शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोत्तर के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय श्री। उत्तराध्यायन सूत्र के 7वें वर्ग पर ये मेरा 19वां वीडियो है। हमारा 7वें वर्ग की 16 गाथा का हमने चिंतन किया है। गुरु भगवंतों ने 17वें गाथा में क्या कहा है? दुआवो गई बालस अवयी व मूलिया देवतम मानुसत्तम च जम जिए लोला यसड़े। गुरु भगवान 17वें गाथा के अंदर कहते हैं बालस यानी बाल जीव। यहाँ पर बाल जीव यानी अज्ञानी जीव के बारे में गुरु भगवान समझाते हैं। वह अज्ञानी जीव दुआवो गई, दो प्रकार, गई यानी गति, दो प्रकार की गति में वो जाता है। अज्ञानी जीव दो गति में जाता है, ये गुरु भगवान हमें समझाते हैं। फिर दो गति कौन सी है? अब हमारे ध्यान में आ जाता है गति 4 है, और फिर वो अज्ञानी जीव है तो वो स्वाभाविक है हमारे ध्यान में आता है कि दो गति यानी वो नरक और तिर्यन, ये दो गति में ही वो जाता है। ऐसा गुरु भगवान हमें इस 17वें गाथा के माध्यम से समझाते हैं। और आगे क्या कहते हैं? अवयी बहुमूलिया वधमूलक आपदाये, यानी गुरु भगवान आगे समझाते हैं लोलाय सड़े, यानी जो विषयों को लुभाता है, विषयों में हमेशा रत रहता है, ऐसा जीव नर गति और तिर्यंच गति में तो जाता ही है। लेकिन आगे है एक शब्द आया देवतम मानुसत्तम च, वो क्या है? देवता और मनुष्य ये दो गति से वो वंचित हो जाता है, क्योंकि ये दो गति में उसके लिए तो संभव ही नहीं है। तो इसीलिए गुरु भगवान उस जीव के बारे में समझाते हैं। फिर हमें इससे लाभ क्या है? तो गुरु भगवान हमें ये समझाते हैं तुम अब चिंतन करो। उन्होंने जो समझाया है बाल जीव अज्ञानी जीव के बारे में समझाया है, तो गुरु भगवान समझाते हैं कि तुम ये चिंतन करो कि तुम बाल जीव है क्या, तुम अज्ञानी जीव है क्या। जब ये हमारा चिंतन चलेगा तब हमारी तुलना हो जाएगी, मैं अभी कहाँ पर हूँ, फिर मुझे कौन से रास्ते से जाना है, ये मैं तय कर पाऊंगा। क्योंकि अभी तक मुझे वो ज्ञान नहीं था, लेकिन ये 2 लाइन के वजह से गुरु भगवंतों ने समझाने से हमारे ध्यान में ये आया है कि अब हम कहाँ पर है। अब हमारा जो ज्ञान जागृत हुआ है वो ज्ञान में क्या विचार आ रहे हैं हमारे ज्ञान में ये विचार आ रहे हैं अभी कि हम तुलना कर रहे हैं। किससे तुलना कर रहे हैं? जो अज्ञानी जीव है उसके बारे में तुलना कर रहे हैं। अगर ये 2 लाइन प्रभु ने गुरु भगवंतों ने नहीं दी होती तो हमारे ध्यान में ये बात आई होती क्या? ये बात हमारे ध्यान में नहीं आई होती तो हम आगे बढ़ पाते थे क्या? लेकिन गुरु भगवंतों ने देखो स्टेप बाय स्टेप हमें आगे बढ़ा रहा है।
उन्होंने हमारी एक एक सीढ़ी मजबूत की है, क्योंकि हमें इस बात का, इस हमारे गलती का अवलोकन करने का हमें सोचता ही नहीं था ना। ये गाथा के कारण हमारे ध्यान में ये आ गया है कि अब मैं कहाँ हूँ, मैं कौन से जगह पर रहना चाहिए, मैं कौन से परिवार में जन्मा हूँ, मुझे कौन सी साधन सामग्री मेरे पुण्य के कारण प्राप्त हुई है, उसका मैं लाभ उठा रहा हूँ क्या। ये सब चिंतन कैसे चल रहा है, क्योंकि अब मेरे सामने अज्ञानी जीव खड़ा है। अब मैं उस अज्ञानी जीव से तुलना कर रहा हूँ कि उसमें और मेरे में क्या फर्क है। उसे जन्मता ही उसे वो वातावरण मिला। समझो, तुम कोई कसाई के घर में अगर जन्म लिया तो हमें जन्मत के साथ ही हमें हिंसा के वो सामग्री मौजूद दिखती है और हम हिंसा में लग जाते हैं। लेकिन जब हमारा जन्म उच्च कुल में जन्म हुआ तब हम उस हिंसा से बच गए कि नहीं। हमारे में जो संस्कार आए हैं, काय के वजह से आए हैं, अनेक कारण हैं उसके, लेकिन प्रमुख कारण ये भी तो है हमें अच्छे कुल में जन्म मिला। इसीलिए गुरु भगवंतों ने हमें पहले ही तीसरे वर्ग में समझाया है कि मनुष्य बहुत दुर्लभ है, उसमें हमें धर्म यानी सुशास्त्र पढ़ने का जो मौका मिला है, जो वातावरण मिला है, जिसके कारण हमारे संस्कार अच्छे मिले हैं। तो ये अच्छे संस्कार, अच्छा परिवार, अच्छे सगे संबंधी, अच्छे मित्र परिवार मिलने के वजह से देखो हमारा कितना लाभ बढ़ गया। हमने कुछ लाभ किया नहीं, उसके लिए कोई प्रयास किए नहीं, लेकिन अनायास ही हमें ये लाभ मिल गया। क्यों मिल गया? क्योंकि ये हमारी पहले की पुण्यवानी थी। किसी ने हमें ये डोनेट नहीं किया, किसी ने हमें दिया नहीं, ये हमारा ही पहले का जो पुण्य है उसके कारण हमें ये वातावरण में हमारा जन्म हुआ, ये परिवार में जन्म हुआ, जिसके कारण हमारा कई पापों से हम दूर रहे, बच गए। इसीलिए गुरु भगवंत कहते हैं इस गाथा के माध्यम से प्रतिपल तुम ये चिंतन करो कि मैं अभी कहाँ खड़ा हूँ, मुझे कौन सी गति मिलनी चाहिए, कौन सी मिलना नहीं मिलना ये दूर की बात है, लेकिन हमारा प्रयत्न तो रहना चाहिए ना, हमारा ध्येय तो रहना चाहिए ना कि मुझे मनुष्य भव ही मिले या देवगति ही मिले। ये हमारा लक्ष्य होगा तो हम उस ढंग से उस दिशा में हम चलेंगे। इसीलिए गुरु भगवंतों ने कहा कि जिसको ये वातावरण नहीं मिला उसने तो वो दो गति निश्चित कर ली है, तिर्यंचा और नरक। लेकिन हमें ये जो वातावरण मिला ना, ये पहले की मूल पूंजी है। अब ये मूल पूंजी मिल गई है ना, अब गुरु भगवान समझाते हैं कि अब इसमें वृद्धि करो। अब वृद्धि करने के लिए हमें सामने एक उदाहरण के लिए अज्ञानी जीव खड़ा किया है। फिर प्रतिपल प्रति समय तुम उससे तुलना करो, वो अज्ञानी जीव कहाँ है, मैं कहाँ हूँ, अब मुझे कहाँ रहना चाहिए है। बार बार तुम चिंतन करेंगे, बार बार मनन करेंगे तो तुम्हारा ज्ञान खुलते जाएगा और तुम्हारा जो ध्येय है, कौन सा ध्येय है, मुझे भविष्य में कम से कम मनुष्य जन्म तो मिले
ताकि मैं आगे सही दिशा में कदम बढ़ा सकूंगा। लेकिन ये ध्येय निश्चित करने के लिए, यहाँ पर स्थिर करने के लिए गुरु भगवंतों ने हमें तुलना करने के लिए, किससे तुलना? अज्ञानी जीव के तुलना करने के लिए हमें मजबूर किया, बाध्य किया। समय को देखते हुए मेरे चिंतन के अंदर कुछ विपरीत आया होगा तो आप क्षमा करेंगे, सही आया होगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसी आशा के साथ ओम शांति।